देखो भाई, आज है 12 नवंबर। और 12 नवंबर के अनुसार अगर हम गोल्ड को इचुमुक ऊपर देखते हैं तो स्टार्टिंग हम 4 घंटे से करते हैं। मार्केट लगभग आप लोगों की यहां से स्टार्ट हुई है। 12 यहां से, यानी ये तो 12 का रात का आ गया है। वैसे मोस्टली मार्केट यहां से स्टार्ट हुई है, जो बंद होने के बाद स्टार्ट होती है यहां से। क्योंकि 4:30 बजे मार्केट ओपन होती है भाई फॉरेक्स की, तो यहां से मार्केट ओपन हुई है। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर, यहां से हम एक बार इसका देखते हैं कि यहां से मार्केट इस सारे टाइम फ्रेम पर इसने क्या किया है। अब ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर ओपन हुई थी, लेकिन मार्केट में क्या है, सेलिंग आई। यानी सेलिंग थोड़ी ही नीचे आई। लेकिन जो हम वेट करते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं से टकरा कर उठे, तो मार्केट देखो बेस लाइन से टकरा कर उठी है। और ये आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि बेस लाइन में ज्यादा पावर होती है। कन्वर्जन लाइन के बजाय बेस लाइन में ज्यादा पावर होती है। देखो पहले तो हमारी यही पर वो होती है कि यहां से मार्केट उठे। लेकिन अगर यहां से नहीं उठती है, यानी कन्वर्जन लाइन से नहीं उठी है, तो मार्केट कहां से उठी? मार्केट उठी आपकी बेस लाइन से। बिल्कुल, देखो थोड़ा बहुत मैं बार बार बोलता हूँ, फॉरेक्स मार्केट है, 5-10 पॉइंट के ऊपर मत जाओ। लेकिन मोस्टली इसने बेस लाइन से मार्केट को उठाया। और उठाने के बाद देखो यहां से उठाया, अगर आप यहां से 5-10 पॉइंट लेते तो आराम से आने थे आपकी। यहां से भी आपके आने थे, अगर आप इस कन्वर्जन लाइन से भी अगर मार्केट को बाय कर लेते तो भी आने थे। यहां से भी आने थे आपके, यहां से भी आने थे। और ये दोबारा देखो यहां से भी आपके आने थे। मतलब कहने का क्या है, मार्केट ने 1, 2, 3, 4, 5 5 बार आपको मौका दिया है पैसे कमाने का। अब क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, आपने टकटकी लगाकर मार्केट को नहीं देखना। ये 2 घंटे का चार्ट है, तो 2 घंटे में एक बार देखो। और हमेशा स्पोर्ट के आसपास से मार्केट को पकड़ो, जहां से मार्केट को सपोर्ट मिलता है। और पूरी पूरी हमेशा कोशिश करो। मैं सिर्फ हमेशा एक बात बोलता हूँ, गोल्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हमेशा गोल्ड को कोशिश करो बाय में ही बैठो, चाहे आपको वेट करना हो। दुनिया देखो हमेशा सोचती है कि नहीं नहीं, लाइफ टाइम हाई चला गया है तो यहां से हम सेल मार देंगे। भाई, लाइफ टाइम हाई टूटने के लिए ही बनते हैं। लाइफ टाइम हाई हमेशा टूटता ही टूटता है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, बाय आप गोल्ड में कहीं से भी ले लो, आपका रेट पक्का आएगा। बस क्या है, आपको मनी मैनेजमेंट के अनुसार बाय करनी चाहिए। दूसरा, गोल्ड और किसी भी देश की करेंसी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो अगर आप गोल्ड में ट्रेड नहीं करते, किसी भी करेंसी में करते हो, तो भी उसको कोशिश करो बाय ही करो। और बाय हमेशा स्पोर्ट जहां मिले मार्केट को वहां से करो। तो देखो मार्केट को हम 2-3 दिन से मैं बार बार कंटिन्यू आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। अब अगर हम 4 घंटे पर देखते हैं तो देखो 4 घंटे पर भी मार्केट ने बहुत पहले ही, और हमने हर बार मार्केट में, अब 4 घंटे के अनुसार भी देखो, कल भी आप लोगों को मार्केट ने यहां से सपोर्ट मिला था, यहां से मार्केट को उठाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया। और जो आप सोच रहे हैं ना कि ये यहां से क्यों उठी मार्केट, तो इसका आंसर देखो आप लोगों का, ये 2 घंटे का चार्ट जो आप देगा, ये यहां से उठी है। और ये कहाँ है, देखो इसका कर्सर और इसका कर्सर सेम जगह पर आएगा। ये आप लोगों की 2 घंटे की बेस लाइन से उठाया गया है। तो इचुमुकु चार्ट इतना जबरदस्त चार्ट है, ये आपको बताएगा। बस आप लोगों ने इसका सबसे पहले क्या करना है, उस
हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम देखो। 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, टोटली टाइम फ्रेम आप लोगों के पैसे को बर्बाद करने के टाइम फ्रेम है। मार्केट में हमेशा वही टिकता है जो बड़े टाइम फ्रेम पर काम करता है। तो 4 घंटे के अनुसार काफी पहले ही बाई आ चुकी थी, 2 घंटे के अनुसार उससे पहले बाई आ चुकी है। और अब अगर आप लोग 4 घंटे पर देखो, जो ये हमारी पीछे चीकू लाइन चलती है, ये बिल्कुल क्लाउड से बाहर आ चुकी है और अब ये फ्री हो चुकी है। दूसरा, आप इसको और ध्यान से देखो, इस चार्ट को, 4 घंटे के चार्ट को ध्यान से देखो। चीकू और हमारी कैंडल के अंदर कितना ज्यादा गैप है। अगर इतना ज्यादा गैप है तो इसका मतलब सीधी पादरी बात है भाई, मार्केट के अंदर अभी कोई भी नीचे जाने के चांस है ही नहीं। क्योंकि जब ये चीकू धीरे धीरे कैंडलों के पास आती है तो मार्केट का ऊपर का ट्रेंड धीरे धीरे खत्म होकर, यानी बाइंग धीरे धीरे खत्म होती है और थोड़ी नीचे जाने की संभावना होती है, लेकिन ये तो गैप ही बहुत ज्यादा है। तो अभी फिलहाल 4 घंटे के अनुसार मार्केट एक अच्छा भागेगी। अगर हम इसको डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो चार्ट डे का टाइम फ्रेम आज 12 नवंबर को क्या बोलता है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था परसों की क्लास में, कल तो मैं क्लास नहीं ले पाया, कि जब तक मार्केट डे के इस बेस लाइन से क्लोज ऊपर नहीं होती है तब तक हम इसका कंफर्म, यानी एक बहुत अच्छा भागना नहीं मान सकते। यहाँ पर हमें डाउट था कि मार्केट थोड़ा रुकेगी और रुकी भी है। कल मार्केट यहीं पर झूलती रही है। आज भी काफी टाइम तक मार्केट इस बेस लाइन के आसपास कराई है, नीचे आई है, कराई है, नीचे आई है। बहुत बार ऐसा आज इसने किया है। कम से कम 2 से 3 घंटे यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रगल किया है, तब ये ऊपर निकलकर भागी है। तो अब क्योंकि ये इतना ऊपर जा चुकी है, मेरे अनुसार मार्केट ये क्लोज ऊपर ही देगी। और धीरे धीरे जो ये, अब देखो जो मैं बताता हूँ, जो ये सेल का सिग्नल बना था, ये फेक सिग्नल था। इसलिए बोलता हूँ, जब आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखोगे चुमको को, तो आपको क्लियरिटी हर चीज की हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि इस सेल ने मार्केट को नीचे नहीं लेकर गया, लेकर गया, लेकिन क्योंकि क्लाउड से ऊपर था और आगे फ्यूचर का क्लाउड भी अभी ग्रीन ही था, तो हमें अंदाजा पूरा पूरा था कि ये ज्यादा मार्केट को नीचे नहीं लेकर जा सकते, ऊपर थोड़े टाइम के बाद ऊपर ही लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि क्लाउड फ्यूचर का बाय में ही है। दूसरा, मैंने आपको बताया था धीरे धीरे कैंडल क्लाउड के पास आएंगी, और क्योंकि यहाँ पर क्लाउड बहुत मोटा है तो मार्केट को ऊपर उठाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो भाई, ये आप लोगों का डे का है। और वीक, अगर हम वीक का टाइम फ्रेम देखें तो वीक के टाइम फ्रेम में एक चीज बड़ी गौर करने की है। चीकू का, चीकू मार्केट से दूर है, यानी कैंडल से दूर है, प्लस बेस लाइन ने मुंह ऊपर की तरफ कर लिया है। ध्यान दो, वीक में बेस लाइन ने मुंह ऊपर की तरफ कर लिया है और यहाँ पर स्पेन बी भी ऊपर की तरफ है। और ये यहाँ पर क्लाउड धीरे धीरे मोटा होता जाने लग रहा है। मतलब अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट बाय की तरफ जाएगी। वीक का मतलब एक दिन नहीं होता, वीक के टाइम फ्रेम का मतलब है अगले महीने के बारे में संभावना। तो ओवरऑल इचुमोगो चार्ट्स के अनुसार आपका गोल्ड बाय में ही है। और देखो, जो ये कहते हैं कि अकेले चार्ट से नहीं कमाया जा सकता, तो मैं बड़े ठोक के कहता हूँ, अकेले चार्ट्स के दम पर भी कमाया जा सकता है। आप कुछ मत देखो, सिर्फ एक चार्ट के, इस चार्ट को पढ़ना सीखो, क्योंकि इस बंदे ने, जिसने इचुमको को बनाया, जिंदगी के 30 साल इस चार्ट के ऊपर लगा रखी है। तो जो बंदा जिंदगी के 30 साल
किसी एक चीज पर लगाता है तो उसने बहुत कुछ सोच समझ कर इस चार्ट को बनाया होगा। तो ओवरऑल मार्केट बाय में है। गोल्ड में जब भी आपको नीचे मार्केट जब भी नीचे आए, हमेशा बाय में बैठो। तो यही था भाई आज का आप लोगों का एनालिसिस गोल्ड के बारे में।